राम मंदिर आप भी गए, कैसा लगा आपको? 550 साल बाद राम लौट आए हैं, अब राम राज्य कैसा लगा? देखिए, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा वह भारत की एक सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आज़ादी का एक महापर्व था। और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये जो राष्ट्र मंदिर का निर्माण है, व्यक्ति निर्माण से, क्षेत्र निर्माण से, समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण, एक नए युग के निर्माण की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भारत की यात्रा जो है वो एक व्यक्ति, किसी एक समाज, एक राजनीतिक सीमाओं में नहीं बनती है। हम तो किण्वंतो विश्व मारियम के और वसुधैव कुटुंबकम के उपासक हैं। इसलिए भारत कभी सीमाओं में नहीं सिमटता। और यदि आप अखंड भारत को देखते हैं या आर्यवर्त को देखते हैं तो वो तो पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। तदेश प्रसूत से सखा साधक जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरम पृथिव्याम सर्वमानवा। तो मैंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उस अवसर पर सौभाग्य था, मैं वहीं सामने था। भगवान का जो मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसके सामने बैठे हुए थे हम, पूज्य मुरारी बापू और हमारे सभी महान संत। तो वह भारत का एक अविस्मरणीय, ऐतिहासिक और बहुत ही भावुकता भरा क्षण था। मैं ओंकार, निराकार, गायत्री का उपासक हूँ, तब भी जिस तरह से प्रथम विग्रह का दर्शन किया तो करीब आधे घंटे तक मेरी आंखों से अश्रुपात होता रहा। वो एक, अब उसमें कोई राजनीति ढूंढे वो उनका विषय है। जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ वो विपक्ष के नेताओं को भी प्राप्त हो सकता था, लेकिन ससम्मान उन्होंने न्योता ठुकरा दिया। अब उस पर यह कहा जाना कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया वो राम विरोधी है, आप मानते हैं? देखो, अब कोई सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदले तब उसके दुर्दिनों को कौन टाल सकता है। तो भारत राम, कृष्ण, हनुमान, शिव और हमारी सनातनी संस्कृति के बहुत दिव्य आयाम हैं। अब लोग कह रहे हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो ये राजनीतिक दृष्टि से कुछ नारे हो सकते हैं, लेकिन ये सच है कि राम मंदिर का विरोध इसको या किसी भी तरह से, अभी भी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोग बातें करते हैं कि राम मंदिर का शिखर नहीं बना, मंदिर भगवान का शरीर होता है और उस पर जो है अभी भी मजदूर काम कर रहे हैं। अरे ये सारी सृष्टि भगवान का जीवंत विग्रह है। दिस होल यूनिवर्स इज अ लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम दिव्यम यश्चक्रे मूर्धारम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो मंदिर की दीवारों में नहीं होती, छत में नहीं होती, शिखर में नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा तो भगवान के विग्रह में होती है, प्रतिमा जी भगवान की प्रतिमा में होती है। अब कौन इन नादान लोगों को समझाए, मैं मूर्ख कह दूंगा तो विवाद हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच में उस उत्सुकता में सवाल ये भी आ गया है कि काशी में भोलेनाथ और मथुरा में कन्हैया अपने मूल स्थान पर कब आएंगे? तो भोलेनाथ कोई काशी में नहीं आएंगे, कृष्ण कन्हैया मथुरा वृंदावन में है तो मक्का मदीना में आएंगे। ये तो भैया, ये भगवान की भूमि है तो भगवान अपनी भूमि पर विराजेंगे और वो हमारा गौरव है। किसी ने मक्का मदीना पर विवाद किया, किसी ने वेटिकन सिटी पर विवाद किया, क्यों मथुरा वृंदावन पर विवाद करते हैं, क्यों काशी विश्वनाथ में विवाद करते हैं? भगवान इनको सद्बुद्धि दे, नहीं तो इनको सदगति दे, मोक्ष प्रदान। जिनको आप सद्बुद्धि देने के लिए कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु कि हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। देखो, एक है भारत का राजनीतिक संविधान, एक भारत का है सांस्कृतिक संविधान। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव ये देश के सांस्कृतिक संविधान है, विधान है, और ये भारत के भाग्य विधाता हैं, ये भारत के प्राण प्रदाता हैं। भारत वहीं से शुरू होता है और उन्हीं में पूरा होता है। बात की जो पूरी लीला है, ये तो लीला है। इसी में जिस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरुओं का प्रतिमा ने नाम लिया, बकायदा चेतावनी दी गई, ये कह दिया गया कि सब्र का बांध ना टूटे, तो उन्हें बता दीजिए कौन सा योग करना चाहिए, क्योंकि वो तो ये भी कह चुके हैं कि जो अपने आप को बाबर और जो है औरंगजेब का, मुगलों का वंशधर मानते हैं, उनको आपत्ति है। बाकी जितने यहाँ मुसलमान हैं, 99.99% यहाँ जो मुसलमान है वो राम कृष्ण की संतान है, वो ऋषियों की संतान है। हमारे मजहब लोग हो सकते, पूर्वज तो अलग नहीं हो सकते, तो अपने पुरखों का अपमान करने वालों को आप क्या कहेंगे? तो भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे।
बाकी जो है उनकी आधी दाढ़ी गई, मूछ गई, कहीं पूछ भी ना चली जाए।